मेरा नाम है आकांक्षा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज। एक ऐसा कलाकार जिसने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया, फिर चाहे वो रियल लाइफ हो या रियल लाइफ। एक एक्टर, एक फिलोसोफर, एक स्टार गेजर, एक बेमिसाल डांसर और इन सब से ऊपर एक बेहद अच्छा इंसान। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर्गीय बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ। उनके पिता का नाम के सिंह है और माता का नाम उषा सिंह। उनके पिता पटना के बिहार स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन में काम करते थे। सुशांत की 4 बड़ी बहनें हैं। सबसे छोटे और इकलौते बेटे होने की वजह से सुशांत सबके लाडले थे। उन्होंने कक्षा 11वीं तक की स्कूलिंग पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल से। इसी के बीच उनकी मां का निधन हो गया। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे। उन्हें इसका दुख अपने पूरे जीवन में रहा। इसके बाद सुशांत दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया। वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में अकेले रहा करते थे और उन दिनों वो अपने दोस्त के घर जाकर IIT और AIEEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी किया करते थे। सुशांत के दोस्त बताते हैं कि वो पढ़ाई में तो तेज थे ही, लेकिन साथ में बहुत मस्तीखोर भी थे। स्कूल के पहले दिन ही उन्हें क्लास में बात करने के लिए पनिशमेंट मिली थी। स्कूल की कई लड़कियां भी उन्हें उनके इनोसेंट और चार्मिंग लुक्स की वजह से पसंद किया करती थी, जिसके कारण सुशांत की केमिस्ट्री टीचर उन्हें कैसनोवा बुलाती थी। 12वीं के बाद सुशांत ने 1 साल और AIEEE की तैयारी की, जिसके बाद इस एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई। इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि सुशांत जब कुछ करने की ठान लेते थे तो उसे करके दिखाते थे। उनका एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ। हालांकि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उन्हें इंजीनियरिंग करनी पड़ी। इसी बीच उन्होंने शामिक डावर की डांस क्लास और बैरी जॉन की एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। सुशांत का कॉलेज से ज्यादा डांस और एक्टिंग में मन लगने लगा। उन्हें 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय की परफॉर्मेंस में बैकग्राउंड डांसर बनने का भी मौका मिला। इसी साल सुशांत ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे न उनके घर वाले सहमत थे और न ही दोस्त। डिग्री मिलने के सिर्फ 2 सेमेस्टर पहले उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना था। अब उनके पिता तो बिल्कुल ही खिलाफ थे। इस समय उनकी बहनों ने उन्हें समझाया और मना लिया और फिर सुशांत पहुंचे मुंबई, जहां उन्होंने नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। कई प्लेस में काम करने के बाद उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग टीम ने स्पॉट किया और टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल में उन्हें एज सेकंड लीड कास्ट किया गया। हालांकि उनका रोल बहुत जल्द खत्म हो गया, मगर उन्हें ऑडियंस का खूब प्यार मिला, जिसकी वजह से उन्हें जल्द ही सीरियल पवित्र रिश्ता में एज लीड एक्टर कास्ट किया गया। सीरियल सुशांत के करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस सीरियल से उन्हें काफी फेम मिला। उनकी मासूमियत, चार्मिंग लुक और एक्टिंग स्किल्स के मानो लोग दीवाने हो गए। इस रोल के लिए उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले और इसी सीरियल में उन्हें मिली अंकिता लोखंडे, जो कि इस सीरियल में उनकी पत्नी का किरदार निभाती थी। रियल लाइफ कपल होने के साथ साथ दोनों रियल लाइफ कपल भी जल्द ही बन गए। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। इस समय सुशांत ने जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे डांस रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया। फिर 2011 में सुशांत ने फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। सुशांत ने टीवी के नंबर 1 शो पवित्र रिश्ता को छोड़ने का फैसला लिया। अपने करियर के इस मुकाम पर, जहां उन्हें कई टीवी सीरियल्स के ऑफर आते और हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और इन डिमांड एक्टर बनने के बाद उन्होंने टेलीविजन से बॉलीवुड में जाने का मन बना लिया। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि टीवी एक्टर्स को आमतौर पर बॉलीवुड के लायक नहीं समझा जाता था। सुशांत के दोस्तों ने उन्हें ये बात समझाई, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना था कि ये काम उन्हें हर दिन एक जैसा लगने लगा है। सुशांत हर दिन कुछ नया सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टीवी छोड़कर US जाकर फिल्म मेकिंग कोर्स करना चाहा। लेकिन इसी बीच उन्हें काय पोचे के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। खबरों की माने तो इससे पहले उन्हें YRF प्रोडक्शन की फिल्म औरंगजेब में सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया था, लेकिन सुशांत को ये फिल्म कुछ जमी नहीं और बॉलीवुड में करियर की शुरुआत में ही उन्होंने यशराज की फिल्म ठुकरा दी। लेकिन जब काय पोचे रिलीज हुई तब लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म में 2 और एक्टर्स लीड रोल में थे, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद सुशांत के किरदार को किया गया। इसके बाद सुशांत ने शुद्ध देसी रोमांस,
पीके और डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म पीके के लिए सुशांत ने कोई फीस चार्ज नहीं की थी और उनका रोल भी बहुत छोटा था। इसका कारण थे फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। सुशांत को उनका काम बहुत पसंद था और वो ये मौका किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहते थे। सुशांत ने YRF प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्म्स की डील साइन की थी। इसके बाद उन्हें YRF प्रोडक्शन की पानी ऑफर हुई, जिसके डायरेक्टर थे शेखर कपूर। लेकिन 10 महीने की वर्कशॉप के बाद YRF ने इस फिल्म से बैकआउट कर दिया और इसी के साथ सुशांत ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। ये सुशांत के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन इसके बाद उन्हें अपनी करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म मिली। फिल्म थी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की बायोपिक MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। इस रोल के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और ये सब फिल्म में साफ साफ दिख सकता है। सुशांत को इस फिल्म के लिए बहुत सराहना मिली, लेकिन इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप हो गया। 6 साल तक एक रिश्ते में रहने के बाद उनका ब्रेकअप हुआ। ये उन दोनों के लिए तो मुश्किल रहा ही होगा, लेकिन उनके फैंस जिनको ये जोड़ी पवित्र रिश्ता के समय से पसंद थी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। इस ब्रेकअप के बाद तरह तरह के रूमर्स आने लगे। किसी ने अंकिता को अल्कोहलिक कहा तो किसी ने सुशांत के कैरेक्टर पर सवाल उठाया, लेकिन दोनों ने ही इस टॉपिक पर अपनी चुप्पी बनाए रखी। इसके बाद सुशांत ने राब्ता, सोन चिरैया, छिछोरे, केदारनाथ जैसी फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में सुशांत का कैरेक्टर भले ही अलग हो, लेकिन इन सब के लिए सुशांत मेहनत एक जैसी ही करते थे। सुशांत किसी भी किरदार की प्रिपरेशन के समय पूरी तरह उस किरदार में ढलने की कोशिश करते, फिर चाहे इसके लिए उन्हें महीनों तक फोन छोड़ना पड़े, कोई नई स्किल सीखनी पड़े या फिर अपनी दिनचर्या ही अपने किरदार की तरह करनी पड़े। सब कुछ सही जा रहा था। सुशांत की फिल्म छिछोरे को लोगों ने बहुत पसंद किया था और उन्होंने अगली फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग भी खत्म कर ली थी। फिल्म रिलीज भी होने वाली थी, मगर 14 जून 2020 की दोपहर आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारत को हिला दिया, दुनिया भर के सुशांत के फैंस को हैरान कर दिया। खबर थी सुशांत के मरने की। खबरों के अनुसार सुशांत ने अपने मुंबई के बांद्रा के फ्लैट में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। कुछ ही घंटों में उनकी मौत से जुड़ी न जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियां न्यूज चैनल्स पर आने लगी और बहुत जल्द ही ये खबर न्यूज चैनल्स के डिबेट का सबसे हॉट टॉपिक बन गया। सुशांत की मौत ने कई गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। बॉलीवुड की कई राज दुनिया के सामने आ गए। उनकी मौत के बाद नेपोटिज्म, मेंटल हेल्थ, ड्रग्स, इन सब के बारे में खुलकर बात होने लगी। पहले केस मुंबई पुलिस के पास गया, फिर CBI, ED और NCB के पास। सुशांत के परिवार और फैंस ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये सुसाइड है। उनका कहना था कि ये मर्डर है। इन सब में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के कई बड़े नामों को लोगों ने दोषी माना। रिया पर सुशांत के पिता ने अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप लगाते हुए FIR कराया। इस केस को रिपोर्ट करने के दौरान कई न्यूज चैनल्स की नैतिकता और इंसानियत मानो खत्म हो गई थी। सुशांत के नाम पर राजनीति की गई, वीडियोस पर व्यूज बटोरे गए, लेकिन इन सब के बीच एक चीज कांस्टेंट रही, वो था सुशांत के फैंस का प्यार। उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। उन्हें आज भी न्याय का इंतजार है और उनका मानना है कि जल्द ही सुशांत को न्याय मिलेगा और उनके कातिलों को सजा। सुशांत को सिर्फ चंद शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता, उनके लिए बोलने में शायद शब्द कम पड़ जाएं। सुशांत एक एक्टर के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी थे। उन्हें फिजिक्स में बहुत रुचि थी। वो अक्सर फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व किया करते। इसी के साथ उन्हें पायलट बनने का भी शौक था और ये इच्छा उन्होंने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर पूरी की। सुशांत एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्हें जरूरतमंदों की मदद करना बहुत पसंद था। अपने एक फैन की तरफ से उन्होंने 2018 केरला फ्लड्स में CM रिलीफ फंड में 1 करोड़ का डोनेशन दिया था। सुशांत को एस्ट्रोफिजिक्स का में काफी इंटरेस्ट था। इसी से रिलेटेड एक फिल्म चंदा मामा दूर के भी उन्हें मिली थी, मगर अफसोस की फिल्म भी नहीं बन पाई। सुशांत अपनी फैन से बहुत क्लोज थे। वो अक्सर सोशल मीडिया में उनके कमेंट्स का रिप्लाई करते और उन्हें फॉलो बैक भी करते। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो एक बेहद क्यूरियस और पैशनेट इंसान थे। जो भी करते दिल लगा के करते। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि सुशांत की ये खूबियां जो उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती थी, वो लोगों ने उनके जाने के बाद नोटिस करनी शुरू की। लोगों को उनकी अहमियत उनके जाने के बाद समझ आई।
इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए सबसे अच्छी खबर सच्ची।